हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। आपके सामने जो एनालिसिस नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस, और प्रीवियस एनालिसिस कैसा था, कैसा नहीं था, कितना एक्यूरेट रहा, इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के एनालिसिस, यानी कि अब यहां से किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा उसके एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले देख सकते हो ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो, ये जो एक इंपॉर्टेंट की लेवल था, यहाँ पे ये जो लेवल नजर आ रहा है, ध्यान से देखोगे, ये लेवल को मैंने मार्क किया था प्रॉपरली, और मैंने बताया था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड के लिए, और अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट करके हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का, रीटेस्टिंग के बाद अप साइड। ऐसा मैंने बताया था। देख सकते हो ये जो कंडीशन है, ये जो है एरो मार्क, ये कंडीशन था जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ था। मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, एक बड़े से रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फिर डाउन के लिए मार्केट आता है। कहां तक आता है, हमने जो की लेवल मार्क किया हुआ था वहां तक का अपना टारगेट था। मार्केट सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव करता है। क्लियर है, सिंपल यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट था, ये जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट लेवल था मैंने मार्क किया था, ये जो ब्लैक लाइन था, मैंने बोला था कि इस ब्लैक लाइन के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक हम लोग मार्केट को बेयरिश नहीं देखेंगे। ऐसा मैंने पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ था, अपने वीडियो में बताया हुआ था। आई होप आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस जो है वो मिलता रहे, और टाइम से आप वीडियोस को देखते रहो, एनालिसिस को। ध्यान से देखो, इसके नीचे मार्केट नहीं गया, ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं किया। ब्रेक डाउन, पुल बैक, कंटिन्यू, लेकिन मार्केट ब्रेक करता है डेफिनेटली, बट मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है। तुरंत नेक्स्ट कैंडल में ही अपसाइड की तरफ में एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम के साथ हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है। सिंपल देखोगे, यहाँ पे दो तीन मैंने टारगेट्स लिए हुए थे, छोटे छोटे से थे, ठीक है, ज्यादा मैं क्वांटिटी ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरा मोस्टली फोकस रहता है एनालिसिस के ऊपर। सिंपल इन सबको साइड करते हैं। अब देखो, ये जो लेवल था, ठीक है, सिंपल हमें क्या करना था, इसको ऐसे एक्सटेंड करना था। ठीक है, देख सकते हो, इसको हमने एक्सटेंड किया। मार्केट क्या किया, इसका ब्रेकआउट दिया, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू अपसाइड के लिए। क्या बोला था मैंने, जैसे ही ब्रेकआउट देगा रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, पहला इस लेवल पे मार्केट गैप अप होके ओपन होता है उसी लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना अप्रोच था वो था मार्केट का यहाँ तक। और देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट बिल्कुल एक्यूरेटली, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया। अब हमें क्या करना है, यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा उसके ऊपर का जो अपना एनालिसिस होगा, इसकी आगे अभी हम लोग करने वाले हैं। तो पेशेंसली देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। इसको क्लीन करते हैं। क्लीन हो चुका है, देख सकते हो बिल्कुल, अभी कोई भी लेवल्स नहीं है। अब एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को हम लोग मार्क करना स्टार्ट करेंगे। कैसे मार्क करना है, तो ये रहा अपना पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। अब ये पहला और ये इंपॉर्टेंट की लेवल कैसे है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखोगे, यहाँ पे रेसिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया, फिर मार्केट फॉल, फिर मार्केट इसको टैप करता है एज अ रेसिस्टेंस, मार्केट गिरा नीचे, फिर मार्केट यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, और फिर अप साइड को कंटिन्यू करता है। और ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल है, हैमर लाइक कैंडल, इसका जो लो विग है वो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये की लेवल सिंपल है, इजी है। मैंने यहाँ किया क्या है कि एक रेसिस्टेंस को इंपॉर्टेंट की लेवल में कन्वर्ट किया है। सिंपल है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा अपने पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करके रखेंगे। सिंपल देखना, बहुत ही इजी है। यहाँ पे कैसे हमें ट्रेड प्लेस करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उन सब के ऊपर एक एक करके हम लोग सिंपल वे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला मैं कंडीशन डिस्कस कर देता हूँ। वो कंडीशन ये है कि मार्केट डाउन साइड के लिए आके जैसे ही इस लेवल को टैप करेगा, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो यहां से हम एक अपसाइड का मूव मार्केट में देख सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी पहला जो मूव होगा अपना,
वो ये होगा, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसमें टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक स्कैल्प मूव अपसाइड के लिए मार्केट में देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, सिंपल है, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट क्या है अपने पास, कि जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट रहेगा, हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। अब आप बोलोगे इतना बड़े रेंज में क्यों मार्केट को अवॉइड करना, क्योंकि देखो सिंपल है, जो भी साइडवेज रेंज होता है उसके अंदर फंस के अपना पैसा वेस्ट करना या फिर बार बार एसएल हिट कराना, इसमें कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है। तो सिंपल, ये जो रेंज है ना, ये एक साइडवेज रेंज है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। जब तक मार्केट, ये देखो ध्यान से समझना है इस चीज को, अगर मार्केट इन केस डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है और ये जो डाउन साइड का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल, इसको टैप करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। अगर मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन देता है डायरेक्ट, यानी मार्केट डाउन के लिए आया, इसको टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया, तो यहां से हम एक स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट करेंगे बाइंग साइड का। ठीक है, सिंपल है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। लेकिन इन केस अगर मार्केट और डाउन साइड के लिए आता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, तो हम कहां तक वेट कर सकते हैं, ये जो लेवल है यहां तक वेट कर सकते हैं एक बेहतरीन बाइंग एक्सपेक्टेशन के लिए। यानी कि अगर मार्केट इस लेवल, ये जो डाउन साइड का लेवल है, इस पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहां से जो बाइंग आएगा वो एक सस्टेनेबल बाइंग हो सकता है। क्लियर है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, फिर से पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ, अच्छे से देखना, सुनना, समझना। ये जो डाउन साइड में मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया है, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको 100, 150, 200, 300, 400 पिप्स का मिल सकता है, बहुत ही अच्छा अपसाइड का मूव देखने को। क्लियर है, यहाँ पे ये जो बीच का लेवल है ना, ये लेवल क्या रहेगा अपने पास, यहाँ पे एक छोटा सा हम स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो 100-150 पिप्स इजी मिल सकता है यहाँ पे। क्लियर है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो लेवल है ये भी अपना एक स्कैल्प मूव का रहेगा, यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो मार्केट अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आएगा। सिंपल, आप कर क्या सकते हो, अब देखो यहाँ से अगर मार्केट, ये जो लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, अगर इसका ब्रेक करेगा, तो यहाँ से आप छोटा सा स्कैल्प मूव यहाँ तक का देख सकते हो। वैसे मैं बोलूंगा आपको कि आप अवॉइड करना, ठीक है, इस लेवल पे रीच करने देना। यहाँ से अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो वो बहुत ही बेहतरीन आपको रिस्क रिवॉर्ड देके जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया डाउन साइड को लेके क्या क्या जो लेवल्स हैं, कैसे हमें ट्रेड को प्लान करना है, ये जो कंडीशंस है वो जैसे जैसे फुलफिल होता जाएगा, वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। अगर मार्केट मान लो कि इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन नहीं देता है और इसका सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन कर देता है, मान लो डाउन साइड के लिए ब्रेक कर देता है, तो हमें क्या करना है, पेशेंसली वेट करना है। ठीक है, पेशेंसली क्यों वेट करना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि इसके अंदर आके, नीचे आके आप प्लान करोगे डाउन साइड के लिए और मार्केट अप साइड के लिए निकल जाए यहाँ से। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा अप साइड के लिए, लेकिन फिर भी इतना जाएगा कि आपका एसएल हिट कर सके। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे अवॉइड करना होगा। ठीक है, सिंपल है, अगर आपका अपना कोई पर्सनल स्ट्रेटजी इसके बीच में काम कर रहा हो, तो उस समय आप उसको अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से अगर देखा जाए, तो अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जाते हैं, ठीक है, तो जहां पे अभी मार्केट है, जिस पॉइंट पे है मार्केट, यहां से अपना सिंपल सिनेरियो होगा। ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है, ये जो अभी मैं एक छोटा सा माइनर सा लेवल क्रिएट कर रहा हूँ, मार्केट इस लेवल पे अभी देखोगे ध्यान से, अभी मूव करता हुआ नजर आ रहा है उसी लेवल के आसपास। ठीक है, अगर इस लेवल पे टैप करता है, यानी कि ऐसे इस लेवल को टैप किया, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सेलिंग। ठीक है, क्लियर है, बेहतरीन सेलिंग कहां तक देखेंगे, ये जो नीचे वाला जो पॉइंट मैंने मार्क किया है इंपॉर्टेंट की लेवल, वहां तक हम डायरेक्ट सेलिंग देख सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में भी। अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये जो लेवल फिर से देख लो, इस लेवल के नीचे अगर सिंगल का यहाँ पे मतलब टैप करके रिजेक्शन दे देता है, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा और ऊपर जाके, ये जो बगल में आपको छोटा सा कैंडल नजर आ रहा है, इसका मोस्ट प्रोबेबली हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन दे, तो हम डाउन साइड के लिए बहुत ही अच्छा मूव देखेंगे। यहां तक का आप देख सकते हो कितने पिप्स का है, 4788 से ही मेजर करते हैं, 4788 से लेके 4762,
बताना कितने पिप्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो क्या एक्सपेक्टेशन होगा। तो देखो सिंपल है, अपसाइड को लेके क्या है, ये जो मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको और समझना। मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। अगर पुल बैक के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है, या फिर अपसाइड में 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा और सिनेरियो है कंफ्यूजिंग, तो ये जो लेवल है इसको यहाँ तक हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है ये अपने पास एक सेलिंग एरिया की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? आई होप ये जो दो लाइन है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक इंपॉर्टेंट की लेवल के अंदर। ठीक है, अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है, ये एरिया पे टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, यानी कि मार्केट अगर इस लेवल पे यहाँ पे टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया, तो यहाँ से हम एक स्कैल्प मूव देखेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है, वो सस्टेनेबल मूव नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल पे पहुंच गया तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। इस चीज को समझना। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देगा तो एक छोटा सा स्कैल्प मूव। लेकिन इन केस अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है एक पुल बैक का, पुल बैक के बाद फिर मार्केट आपको अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? ये सारा सिनेरियो जो मैंने समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, हमें वेट करना होगा पुल बैक का। विदाउट पुल बैक आप एंट्री प्लान मत करना, अदरवाइज आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। तो थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हुए ब्रेकआउट दे मार्केट, पुल बैक ले, पुल बैक के बाद जब मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू करे, फिर आप नेक्स्ट अपसाइड का मूव देख सकते हो। कहाँ तक देख सकते हो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक की लाइन को, मतलब की पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं वहां पे। अगर देखा जाए मार्केट ने कहीं यहाँ आसपास हाई लगाया है, तो अपसाइड में अगर जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा यहाँ कहीं आसपास, यानी ये जो लेवल होगा ये होगा अपना नेक्स्ट स्टॉपेज। ठीक है, क्लियर है? आई होप। इसको देखते हैं पहले ये जाता कहाँ है। तो इसको अगर हम मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से, तो बहुत अच्छा खासा आपको पॉइंट अपसाइड के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। देख सकते हो ये जो लेवल है ये फाइनल अपसाइड का अप्रोच रहेगा। इसके ऊपर का अपना कोई एनालिसिस नहीं, बाकी मार्केट अगर इसके ऊपर मूव करता है तो अपना नेक्स्ट एनालिसिस होगा, देखेंगे कहाँ कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। बाकी देख सकते हो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो अपसाइड के लिए यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन दे तो छोटा सा स्कैल्प मूव। मैंने बोला स्कैल्प मूव का मतलब स्कैल्प मूव ही होता है। ठीक है, यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन दे डाउन साइड के लिए, इस पे टैप करके थोड़ा सा यहाँ पे अगर इस पे टैप करके अगर रिजेक्शन दे तो हम स्कैल्प मूव। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ। स्कैल्प मूव मतलब स्कैल्प मूव डाउन आए इसके बीच में अवॉइड करना है। ठीक है, इस पे टैप करके रिजेक्शन दे तो अपसाइड के लिए स्कैल्प मूव, और यहाँ पे अगर टैप करके रिजेक्शन दे तो फिर यहाँ से एक सस्टेनेबल अच्छा खासा मूव, जो कि अच्छा खासा पॉइंट आपको देके जा सकता है। क्लियर है? ये था पूरा का पूरा गोल्ड का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। और किसी भी और पेयर का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक यू वेरी मच।